10 मिनट में जितना 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 से 15 मिनट में जितना कर पा रहे हो, फिर नेक्स्ट दिन आगे पढ़ना उससे। ये पेपर 2 है मेरे भाई, ये आपको जो है आपको मेरिट बनाने वाला है। यानी कि यहीं से आपका पूरा गणित समझना पड़ेगा कि कैसे बिहार दरोगा एक ही बार में बन जाए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज करके बता रहा हूँ और उसके साथ ही साथ मैं बुक भी बताऊंगा कैसे क्या करना है कि 20 से 25 क्वेश्चन अकेले साइंस से आते हैं। ज्योग्राफी में मेरे भाई इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, इसमें मेरिट डिसाइड आपको करने वाला है। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, मैं साई नवीन कुमार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दरोगा की तैयारी कैसे किया जाए, है ना। जैसे कि आप लोगों का अभी चलने वाला है 1799 का मेंस, जैसे कि डेट भी वायरल हुआ था 19 अप्रैल, लेकिन ये मुझे ऑथेंटिक नहीं लग रहा है कहीं से भी, क्योंकि आयोग की तरफ पुष्टि नहीं किया गया। अगर ऐसा होता है तो आयोग आप लोगों को ऑफिशियल रूप से डेट बताएंगे, है ना। क्योंकि इसी बीच एडीओ का भी एग्जाम है, तभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार दरोगा का मेंस अगर बाकी है तो कितना दिन है, मैं जो भी है अभी मैं 45 डेज का आप लोगों को प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे 45 डेज में करना है। क्योंकि अब समय नहीं रहा, ये मान के चलना होगा कि आप लोगों को अप्रैल में ले लिया जाएगा, चाहे लास्ट अप्रैल में ले या 19 अप्रैल वाला जो डेट वायरल हो रहा है उसमें ले लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको सुनिएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपको उसको पालन करना चाहिए, और जो भी मैं बता रहा हूँ समझिए कि वो शोध करके बता रहा हूँ। तो आपको इतना दिन में आपको पूरा प्लान रखना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए मेरे भाई, ये आप लोगों के लिए मैं पूरा तैयार कर लिया स्ट्रेटजी पे, ये प्लान है और कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। जो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण तो है ही, साथ ही साथ बिहार दरोगा की कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो ये वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि बिहार दरोगा में प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो सिलेबस लगभग सेम है, तो स्ट्रेटजी में कोई अंतर नहीं होता है। तो प्रीलिम्स वाला हो या मेंस वाला हो, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। और साथ ही साथ जो बिहार में अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एडीओ हो गया, तो जीके जीएस जिसमें भी पूछे जाते हैं, तो समझिए कि सभी के लिए रामबाण होने वाला है। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ बिहार दरोगा के लिए है, बिहार दरोगा की तो है ही, लेकिन अन्य एग्जाम में भी ये आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको स्टार्टिंग करते हैं, और कच्चा चिट्ठा मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने 45 डेज का आप लोगों के लिए प्लान लिया हूँ, है ना। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या क्या होता है, पूरा स्ट्रेटजी में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं बुक लिस्ट बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझ रहे हो ना। चलो, तो बिहार दरोगा में मेंस में क्या होता है मेरे भाई, इसमें आपको पेपर 1 होता है, ठीक है, और पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है जो हिंदी होता है, हिंदी पेपर होता है ना, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि हिंदी पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और इसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 100 क्वेश्चन जो हो 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं कि इग्नोर करेंगे। भाई, इतना भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर हिंदी में फेल हो गए तो आपको इधर मेरिट भी बन जाएगा, तो इधर आप कितना भी स्कोर कर लोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, आपको कॉपी ही नहीं चेक किया जाएगा। इसीलिए आपको हिंदी भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही चाहिए। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ दोस्त, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है हिंदी के लिए, क्योंकि आपको हिंदी का क्वेश्चन आपको नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आयोग का कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ दे। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी से ही आप लोग क्या कीजिए, डेली 10 मिनट पढ़िए, ज़्यादा नहीं 10 मिनट पढ़ेंगे। और किससे पढ़ेंगे, तब लुसेंट का समान हिंदी आता है उससे पढ़िए, ये बहुत है। आपको दिख भी जाएगा स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही किताब आप पढ़ना चाहिए आप लोगों को। और इसमें आपको पढ़ेंगे कैसे, डेली 10 मिनट, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैंने किया था वही आप लोगों को बता रहा हूँ। करना क्या है मेरे भाई, तो आपको 10 मिनट में, जैसे कि आज मैं समास पढ़ रहा हूँ, है ना, समास स्टार्टिंग किया हूँ, तो आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी के चक्कर में रहोगे तो पता चला कि 2 घंटा उसी में बीत गया, 10 मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा। तब करोगे क्या मेरे भाई, 10 मिनट में आप कोई भी किताब, जैसे कि हिंदी का है तो उसमें प्रीवियस ईयर देखोगे, यानी पीछे में जाओगे, पलटोगे पेज, तब प्रीवियस ईयर मिलेगा, उसको आपको पढ़ लेना। 10 मिनट में हो सकता है 50 क्वेश्चन आप इजीली पढ़ लोगे, है ना। 50 क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि मुझे 50% याद ही है ना। जो बच जाएगा तो उसको थोड़ा सा गोला मार लीजिएगा, बाद में उसको कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, समझ रहे हो ना। तो हिंदी के लिए बस इतना ही, यानी जितना पढ़ रहा हो ना 10 मिनट में, जितना 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 से 15 मिनट में जितना कर पा रहे हो, फिर नेक्स्ट दिन आगे पढ़ना उससे, ठीक। तो हिंदी के लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट का रोज देना है, इतना में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब पेपर 2, ये पेपर 2 है मेरे भाई, ये आपको जो है आपको मेरिट बनाने वाला है। यानी कि यहीं से आपका पूरा गणित
समझना पड़ेगा कि कैसे बिहार दरोगा एक ही बार में बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आप चुकोगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं है इतना मेहनत करके। यानी मेंस में भी आ गए तो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मैंने जो बोल रहा हूँ? यानी कि आपको मेंस के लिए ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, यहीं से आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो इसको आप बिल्कुल पेन डाउन कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ एक एक बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसमें है जनरल स्टडी है। इसमें जनरल स्टडी में दोस्तों 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर्स के होते हैं, यानी कि 200 नंबर के, ठीक है। और यही आपको मेरिट डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ आते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज करके बता रहा हूँ और उसके साथ ही साथ मैं बुक भी बताऊँगा कैसे क्या करना है, तो वो ज़रूरी हो जाता है। तो हिस्ट्री सबसे बड़ा इसमें सेक्शन हो जाता है, हिस्ट्री, जिससे आपको क्वेश्चन की संख्या लगभग बिहार दरोगा मेंस में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। कितना क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में? 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। 3 पार्ट में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। यानी कि हिस्ट्री से अगर आपको 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सपोज मान लेना है कि 10 क्वेश्चन अगर एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से है, तो इधर 10 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से रहने वाला है। तो मैं बता देना चाहूँ सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से अकेले 10 से क्वेश्चन रहेगा, 10 से 12 भी रह सकता है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से रहता है, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे ज़्यादा अंक देने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको ज़्यादा पढ़ूंगा, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी यही करना चाहिए, मैंने भी यही किया था। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं क्या करूंगा भाई, आपके लिए समय बहुत कम है, ये तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि समय कम है। तो क्या करेंगे, समय कम है तो मैं बताना देना चाहता हूं कि अभी तक आपने प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी रिसोर्स फॉलो किया था, क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है, तो जिसको भी आपने फॉलो अप किया था, तो 45 दिन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि स्पेक्ट्रम जाकर पढ़ लो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, कभी नहीं बोलूँगा मेरे भाई। आपने जो भी रिसोर्स फॉलो किया है उसको ही फॉलो कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। लेकिन मेरा अगर मानते हो तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास लुसेंट और क्राउन, मैक्सिमम लोग यही पढ़ते हैं, है ना, दरोगा के लिए, दरोगा एस्पिरेंट लुसेंट या क्राउन को पढ़ते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उसी को आप लोग रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। और इसमें क्या करना है मेरे भाई, घटना चक्र ऐड कर लीजिएगा। घटना चक्र का जो है हिस्ट्री, उसको जरूर ऐड करना लेना चाहिए मेरे ख्याल से। वहाँ से आपको पीसीएस एग्जाम में जितने भी होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको मिल जाते हैं। और जो भी टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो वहीं से आपको उठा लिए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो आप घटना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि लुसेंट क्राउन आप जो भी फॉलो करते हो उसको कीजिए, और इसके साथ आपको घटना चेक जरूर करना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया एंशिएंट हिस्ट्री पे भी आप लोग लुसेंट क्राउन तो कर ही रहे हो, है ना, और उसमें घटना चक्र उसमें भी मिल जाएगा घटना चक्र का। यानी कि घटना चक्र में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तीनों आपको मिलेंगे। तो आपको तीनों हिस्ट्री का जो प्रक्रिया है इसी से करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं साइंस पे आता हूँ। अब साइंस के लिए क्या करना चाहिए मेरे भाई, साइंस के लिए आपको मैं बता दूंगा कि बिहार दरोगा में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन अकेले साइंस से आते हैं सबसे ज़्यादा नंबर से, यानी कि आने की संभावना रहती है साइंस से। कभी कभी 30 भी पूछ दिया है तो कोई भरोसा नहीं रहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस को मैं 3 पार्ट में बांट दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, तो बायोलॉजी खंड से पूछते हैं मेरे भाई। तो क्या करोगे आप लोग, यानी कि बायोलॉजी से अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो अकेले बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, इसी प्रकार बायोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। समझ रहे हो ना? तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ें। तो मैं बताना चाहता हूं कि बायोलॉजी के लिए, साइंस में आपको लुसेंट में आप लोग फॉलो किए होंगे, लुसेंट का ही मैं मानता हूं। लुसेंट का जनरल साइंस मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं किया है तो जनरल आप लुसेंट ही अगर आप फॉलो किया है तो उसको तो पढ़ोगे ही, है ना। और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो साइंस वाला आता है उसको भी पढ़िएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में उससे बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और मैं यहाँ पे एक और नया बुक ऐड करने वाला हूँ इसके लिए, दृष्टि का क्विक बुक, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मेरे भाई, उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना, और सीधे सीधे यहाँ से पूछेंगे। अगर टफ बनाते हैं साइंस के क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने भी फॉलो किया था दृष्टि का क्विक बुक साइंस के लिए,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप फॉलो कीजिए। इतना अगर करते हो तो आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि यहीं से साइंस में पढ़ना है। अगर आपने लुसेंट फॉलो किया है तो लुसेंट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप करोगे तो दृष्टि का क्विक बुक करो, कम से कम बायोलॉजी जरूर कर लेना यहाँ से। अब बाकी अपना कहीं से करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने साइंस के क्लियर बता दिया कि दृष्टि का क्विक बुक कीजिए, और इधर हो गया घटना चक्र, इसमें भी ऐड कर सकते हो क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन बैंक है, ठीक। इतना कीजिए। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में मेरे भाई इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको इग्नोर भी कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं भी आएगा। लेकिन इसमें आपको 15 से 18 क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से सिर्फ आते हैं। किससे आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है मेरे भाई, बिहार दरोगा मेंस के जो भी स्टूडेंट आप लोग एग्जाम देने वाले हो, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लुसेंट इसमें भी ऐड करोगे, लुसेंट या क्राउन जो भी आप फॉलो करते हो, इसमें भी घटना चक्र कर लोगे, आपका ज्योग्राफी फिनिश, कोई नहीं रोक पाएगा, स्कोरिंग भी हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में इतना कर लेना है। अच्छा, पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिंपल सा मैं बोलूंगा कि लुसेंट आप पढ़ जाओ, ठीक है। लुसेंट आप पढ़ लेते हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला आपको दोनों खंड पढ़ लेना है, आपको हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं से मैं कभी नहीं बोलूंगा कि अभी समय कम है तो आप पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत उठाओ, है ना, क्योंकि ये जो है पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत वो सिविल सर्विसेज वालों के लिए होता है रामबाण, लेकिन आप दरोगा के बनने जा रहे हो तो यहाँ आपको लुसेंट से भी काम चल जाएगा। और लुसेंट का आपको जो क्या बोलते हैं ये वाला उठा लो, इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, तो वो कर लीजिए, इतना कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब वैसे प्रीलिम्स में आपने यहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी का हो गया। बिहार दरोगा में आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको प्रीलिम्स मेंस में भी। तो यहाँ मेरे भाई क्या करना है आपको, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप लुसेंट में, नए वाला लुसेंट में आपको मिल जाएंगे सब कुछ, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाते हैं तो आपका काम वहाँ से बन जाएगा, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, यहाँ से भी 3 से 5 क्वेश्चन अगर पूछ देते तो क्या करें, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लुसेंट जनरल पढ़ लीजिए नॉर्मली, अगर पढ़ना तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिए। तो मैंने बताया कि कौन कौन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बताया, साइंस के लिए बताया, ज्योग्राफी बताया, पॉलिटी बताया, इकोनॉमिक्स बताया, इकोलॉजी, यानी 6 सब्जेक्ट बताया है। तो आपको मेन रोल कौन प्ले करता है, कौन कौन सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, और इधर हो गया ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर इधर आते हैं मैथ रीजनिंग में। अच्छा, मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, इसमें मेरिट डिसाइड आपको करने वाला है, क्योंकि अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ बिहार दरोगा में कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रवृत्ति, पूछने की प्रवृत्ति जो है बढ़ गई है, समझ रहे हो ना। यानी कि मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। यानी 1275 मैंने देखा है कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है मैथ रीजनिंग से। तो कभी कभी ये होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन अगर रेशियो हो सकता है 10 गो मैथ पूछ दे, 10 गो रीजनिंग पूछ दे, हो सकता है 15 गो कभी रीजनिंग पूछ दे, 10 गो मैथ पूछ दे, तो ऐसे इसका रेशियो रहता है। तो मैं बताऊँगा मेरे भाई कि आप मैथ के लिए क्या करोगे, क्योंकि ये मेरिट डिसाइड करने वाला फैक्टर है, तो इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब मैं मानता हूँ कि जिनका जीके जीएस अच्छा रहता है, तो उनका क्या होता है मेरे भाई, मैथ कहीं ना कहीं वीक होता है। तो आपको डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ, मेरा भी मैथ उतना भी स्ट्रांग नहीं था, है ना। मैंने मेंस में 3 गो मैथ गलती कर लिया था, आसान गलती कर दिया था, क्योंकि मैथ मेरा भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी दरोगा बन के आपके सामने खड़ा हूँ, समझ रहे हो ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैंने जो किया है आपको वैसे ही फॉलो करना है। क्या करोगे मैं बताता हूँ। मैथ में मेरे भाई पहले बुक का नाम बता देता हूँ मैथ के लिए, आर.एस. अग्रवाल का मैथ आता है, ठीक, वो वो आप लोगों को ले लेना है, ठीक। सिंपल सा काम करना है, आर.एस. अग्रवाल का मैथ लेटेस्ट एडिशन का है। आपको डेली 1.5 घंटा देना है उस पर, ज़्यादा नहीं, 45 दिन में 1.5 घंटा दीजिए कम से कम, उतना अगर ज़्यादा ही भी तो 2 घंटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतना कीजिए। और उसमें आपको क्या करना है, मेन चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। जैसे कि मैथ में होता है कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हो गया परसेंटेज सबसे ज़्यादा फैक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपको डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, है ना, और टाइम एंड वर्क हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक का। यानी कि मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि मैथ में आपको ओनली अर्थमेटिक ही देखना है, मैं कभी नहीं बताऊंगा कि आप एडवांस मैथ भी देखो, अर्थमेटिक ही अच्छा से आप कर लोगे, यानी कि मुश्किल से 12-13 चैप्टर ही कर लोगे ना, तब बिहार दरोगा में आपको काम बन जाएगा। अगर काम बनने लायक होगा तब,
और कितना भी पढ़ लोगे तो काम नहीं बनेगा 45 दिन में, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उतना ही आप कीजिए, आपको काम हो जाएगा। तो मैथ के लिए क्या कीजिएगा, तो मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि मैथ के लिए अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए RS अग्रवाल मैं बता दिया हूँ। लेकिन जो लोग RS अग्रवाल नहीं चाहते, उससे भी आसान चाहते हैं कि पूरा काम बन जाए, तो किरण का SSC किरण का जो मैथ आता है उसमें टाइप वाइज करके दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी चैप्टर होते हैं तो उसमें 8 से 10 टाइप होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो टाइप वाइज करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सेल्फ से स्टडी से। अगर सेल्फ से खुद से करना चाहते हो मैथ, अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे आप, यूट्यूब चैनल पे सर्च मारोगे मैथ के बेस्ट टीचर। मुझे तो आदित्य रंजन सर अच्छे लगते हैं, तो उनका भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उनका आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आपको, मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिसका भी आपको अच्छा लगता है तो उसका आप चैनल को फॉलो कीजिए। और वहाँ से आप क्या कीजिएगा, डेली 2 घंटा कम से कम मैथ का देखिए, वीडियो देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इतना काम कीजिएगा, आपका काम डेली 2 घंटा ही देना है। प्लेबैक बढ़ा के दीजिएगा, प्लेबैक बढ़ा के देखेंगे तो जल्दी, यानी कि 2 घंटा का वीडियो तो 1 घंटा में ही आप देख पा लोगे, है ना। और उसके बाद आपको 1 घंटा प्रैक्टिस भी करना है, तो 2 घंटा आप कर लीजिएगा। मैथ ज़्यादा वीकनेस है, डेली 1 चैप्टर देखो तो 15 दिन में 15 चैप्टर आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर डेली 1 दिन में आप क्या बोलते हो, 2 दिन में 1 चैप्टर ध्यान दो तो 30 दिन में आप 15 चैप्टर आराम से कर लोगे। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लगभग बेसिक मैथ आपका तैयार हो जाएगा। जो मैंने बताया, मैंने भी यही किया था, तो आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के लिए फिर बता रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना, आपको अरिहंत का रीजनिंग आता है, उसके लिए आपको डेली आधा घंटा आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। मेन चैप्टर जो रीजनिंग में होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मिनिमम 15 चैप्टर भी आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा, 15 से 16 चैप्टर इसमें भी। तो उसमें भी 15-16 चैप्टर है, और मैथ में 12 से 13 चैप्टर है, आपको करना होगा। और तब जाके मैथ रीजनिंग में आराम से आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 20 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हो, यानी 20 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, समझ रहे हो ना। तो इतना आपको कमजोर होने के बावजूद भी आप इतना काम कर लोगे। तो मैंने बताया कि 45 डेज में भाई क्या रणनीति होना चाहिए, है ना। यानी कि 45 डेज में क्या रणनीति होना चाहिए कि आप बिहार दरोगा क्रैक कर लोगे। कैसे आप पढ़ोगे, मैंने तो सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल एनालिसिस कर दिया, कैसे कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ किस पे कितना टाइम देना चाहिए। तो आपको 45 डेज में मेरे हिसाब से 10 दिन के रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे, है ना। 10 दिन में डिवाइड कर दोगे, यानी कि मैं मान लो कि अभी से मैं देखता हूँ तो 10 दिन आपको बचा हुआ। वैसे आप लोग पढ़ोगे तो आप होली के बाद ही पढ़ोगे, मुझे पता है आप लोग होली में व्यस्त होगे। लेकिन आप क्या करोगे, क्या रिफ्रेश हो जाओ पहले होली से, उसके बाद आप करोगे 10 दिन। आप मान के चले मेजर सब्जेक्ट जो है उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस ज़्यादा पूछते हैं। तब क्या करोगे कि पहला 10 दिन में 2 सब्जेक्ट एक बार में लेके चलो, ठीक है। यानी कि इसको आप रिवीजन पर्पस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे 10 दिन, ठीक है। 10 दिन यानी कि हिस्ट्री और साइंस लेके चलो, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट यही है। और 10 दिन में आपको फिनिश कर देना है। इधर थ्योरी भी पढ़ना है और घटना चक्र आपको प्रैक्टिकल भी करना है। तो इतना हो गया। फिर नेक्स्ट 10 डेज का प्लान रखोगे। 10 डेज में क्या करोगे, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्योग्राफी और पॉलिटी करना चाहिए, है ना। और जो आपने पढ़ लिया उसको रिविजन भी रखेंगे, यानी कि इसके लिए रिविजन भी रखेंगे। 2 घंटा रिवीजन डेली आपको करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा, यानी कि आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। जो पढ़ लिया उसको रिवीजन डेली करेंगे। तो फिर अगला 10 दिन में वो करोगे, ठीक है। फिर 20 दिन हो गया। फिर मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट 10 दिन में आपको क्या करना है। तो आपको बच गया इधर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स बच गया, मिसलेनियस है वो देख लेना है ना। और मैथ रीजनिंग के लिए मैंने बताया कि आपको डेली करना होगा। तो लगभग ओवरऑल 45 दिन में सब सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और यानी कि लगभग जो मैंने बताया है प्लान, तो उतना तो करना ही है। लेकिन डेली अगर 8 घंटा आप पढ़ते हो तो अभी से कम जितना पढ़ते हो ना, तो उसको रिवीजन डेली करना है, डेली वाइज करके, है ना। और अंतिम में यानी 45 दिन में आपको लगभग 30 दिन में तो पूरा फिनिश कर ही देना। लेकिन 15 दिन जो है ना, जितना भी आपने पढ़ा है पूरा को रिवीजन करना होगा, यानी कि फुल टाइम तब रिवीजन पे ही करना होगा कमांड। अभी जैसे जैसे आप पढ़ोगे उसको रिवीजन लास्ट में 2 घंटा कम से कम कर लोगे, ठीक है। मैंने इतना बताया हूँ। अगर आप लोग इस पे कायम रहते हो तो आपको बिहार दरोगा से बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ऐसे ही नहीं बताया हूँ। अब मेरे बाजू पे आप 2 स्टार आया, ऐसे ही नहीं आया है। अगर मेरे बाजू पे 2 स्टार आया तो आपकी बाजू पे जरूर आएगा। लेकिन मेहनत आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत से आप नहीं बचोगे, है ना। बिना मेहनत किए सक्सेस आजकल हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है ना।
जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट आता है, और जो मेहनत नहीं करेगा, ऐसे सोचोगे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कैसे मैं पढ़ा था, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आप लोग भी सेम ऐसे ही पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मेरे जैसे आप भी दरोगा जरूर बनोगे, और इस बार 2026 में आप अपना सपना जरूर पूरा करोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।